नमस्कार, मैं हूं करुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उद्धव ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष, भाजपा ने चलाई बूथ विस्तारक योजना, संगठन को मजबूत बनाने का रहेगा प्रयास। शिवराज कैबिनेट के फैसले से गरमाई राजनीति, कांग्रेस के निशाने पर दिखी प्रदेश की शिवराज सरकार, नई शराब नीति का किया विरोध। और इंदौर में ड्रेनेज से बह रहा गंदा पानी, बदबू और गंदगी में रहने को मजबूर शहरवासी, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी दिखे नदारद। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश अग्रवाल और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान जानकारी दी गई कि भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भाजपा ने बूथ विस्तारक योजना चलाई है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी से होने जा रही है। इस दौरान 65,000 विस्तारक 20,000 बूथ पर जाएंगे। गौरतलब है 20 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजनगर विधानसभा और 21 जनवरी को सीएम सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती भी शामिल होंगे। नहीं, देखो, बूथ समिति, अगर वहां बूथ समिति की दृष्टि से कोई योग्य कार्यकर्ता है और उनको बूथ समिति में रखा जाना चाहिए, बूथ के कार्यकर्ता जानते हैं। पन्ना समिति में कई बार गुंजाइश रहती है नए लोगों को, जो हमारा शुभ चिंतक है वो कार्यकर्ता बनना चाहता है तो वो पन्ना समिति में जुड़ जाता है। तो ये वहां के कार्यकर्ताओं के तय करने के विषय है। यहां हम सदस्यता अभियान नहीं चला रहे। की वोटर्स हैं, की वोटर्स मतलब कोई रिटायर्ड कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, लंबरदार होगा, पटेल होगा, वहां का कोई जाति समाज का प्रधान होगा, मठ मंदिर का जानकार होगा, जो भाजपा को अच्छा मानता है, भाजपा के साथ में जुड़ के भाजपा को संबल और ताकत देना चाहता है, उसको भी हम अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। भाजपा का सदस्य भले ही ना बने, पर उसकी शुभचिंताएं और शुभेच्छाएं भाजपा से जुड़ी रहें, हम उससे संवाद करते रहें, इसका प्रयास हमारा है। शिवराज कैबिनेट में शराब को लेकर लिए गए फैसले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार माफिया के दबाव में घुटने टेकने का काम कर रही है। कैबिनेट में आम जनों की चिंता के बजाय शराब की चिंता की जा रही है। चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में शिवराज सरकार मूलभूत सुविधाओं को सस्ता करने के बजाय शराब सस्ती करने पर तुली है। भाग्य है मध्य प्रदेश का कि इस प्रकार की सरकार जो खरीदे हुए जनादेश की माफिया के तंत्र के ऊपर बनी हुई सरकार है, और आज वही माफियाओं के दबाव में जो घुटने टेकने का काम कर रही है। कभी नकली शराब से मौतें, कभी शराब की एक्सेस से मौतें, और जिस स्थितियों के अंदर मध्य प्रदेश की आम जनता कह रही है कि महंगाई चरम के ऊपर है। खाने का तेल जो 60 रुपए हुआ करता था वो 150-200 हो चुका है। पेट्रोल डीजल जो 50 रुपए लीटर हुआ करता था जब मुख्यमंत्री साइकिल चलाया करते थे, आज वो 100 के पार हो चुका है। उसकी चिंता इनको नहीं है। आज महंगाई चरम के ऊपर है, बेरोजगारी चरम पे मध्य प्रदेश में है। सरकार की कैबिनेट को जिसको चिंता मध्य प्रदेश की आम जनता की करना चाहिए, वो शराब माफियाओं की चिंता कर रही है। मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि शराब की कमी करने के लिए प्रदेश में बैठे कि शराब को बढ़ाने के लिए बैठे। एक तरफ उमा भारती जी नाटक और नौटंकी करती है कि मैं शराब के खिलाफ अभियान छेड़ूंगी, और उन्हीं की पार्टी की सत्ताधारी दल की सरकार जो खरीदे हुए जनादेश से बनी है, वो माफिया तंत्र को संरक्षण देके शराब बढ़ाने के ऊपर के लिए तरह तरह के परपंच निकालने का काम करती है। स्पष्ट है, इसका पूरी तरीके से विरोध है। मध्य प्रदेश के अंदर शराब बंदी होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको घटाने के उपाय, क्योंकि लोगों के घर में खाने के पैसे नहीं है, पर वो माफिया के उसमें इससे चंगुल में गरीब आदमी फंसता है कि वो शराब पीता, और कहीं ना कहीं घर में जिस तरह की घरेलू हिंसा होती है, इसकी जवाबदेह सरकार है। और ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार उस माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम कर रही है। स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले इंदौर में गंदगी पसरी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों को आश्वासन देने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। गौरतलब है हरसिद्धि जोन से 100 कदम की दूरी पर मोती तबेला में रहवासी बदबू और गंदगी में रहने को मजबूर है। यहाँ संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद ड्रेनेज से बहते गंदे पानी की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। स्थानीय रहवासियों की माने तो इसकी शिकायत नगर निगम और जोन में की गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अब गंदे नाले से
बहता हुआ पानी लोगों के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। घर सामने, अब हम हमारे बच्चों को लेके कैसे निकलेंगे? उसको कोचिंग छोड़ना रहता है, स्कूल जाना रहता है। अब यहाँ से हम कैसे लेके गाड़ी कैसे निकले? यहाँ पर पैदल जाने की दिक्कत हो रही तो गाड़ी कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे अभी कोरोना की महामारी चल रही है और ऐसे में हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? यहाँ पर मलेरिया हो जाता है, ये इससे मच्छर हो रही, गंदगी हो रही जमाने भर की। पानी भराने की वजह ये है कि आगे से बंद कर रखा है इन लोगों ने और अब ये आगे से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये कितना गंदगी है आप देखो, ऐसे में कैसे इंसान रह सकता है? यहाँ पर हम लोग भी इंसान है, जानवर थोड़ी है जो इस गंदगी में रह रहे हैं। 50-2 गली में से ये पानी इतना भरा गया, 15 दिन से कंप्लेन कर रहा, बड़े बड़े अधिकारियों को कर दिया, आके कुछ भी नहीं, बस जाते और चले जाते और घरों में पानी भरा दिया, बीमार दुखी हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने नई शराब नीति बनाई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाज सस्ता होना चाहिए, लेकिन अनाज महंगा है और शराब सस्ती हो रही है। सरकार कह रही है कि अवैध शराब को रोकने के लिए यह नीति बनाई गई है, लेकिन नकली शराब से लोग मर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि ये शराब नीति आम जनता के लिए नहीं है, क्योंकि उमा भारती शराब बंदी करना चाहती है और शिवराज सरकार शराब सस्ती और सरल करना चाहते हैं। होना चाहिए, लेकिन अनाज महंगा और शराब सस्ती, यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और ये कहा जा रहा है कि जो अवैध शराब बन रही है उसको, और उससे लोग मर रहे हैं। अभी भिंड में 4 लोग मर गए, उसके पहले मुरैना में मर गए। उसको रोकने के लिए उन्होंने नीति बनाई है शराब को सस्ती बेचने के लिए। लेकिन ये अवैध शराब बिक कैसे रही है, कौन बेच रहा है और किसके संरक्षण में बेची जा रही है? कई बार हम इस बारे में शिकायत कर चुके हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भोपाल के बड़े अधिकारी और मंत्रीगण, सबके पास महीने का हिस्सा पहुंच रहा है अवैध शराब बेचने वालों का। उस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते? मरने के बाद एक्शन होता है, जब बिक रही है तब क्यों नहीं पकड़ते? तो पूरे तरीके से ये शराब नीति जो है, ये पूरे तरीके से शराब पीने वालों की सहूलियत के लिए हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। पता नहीं मंत्रिमंडल में कितने लोग शराब पीते हैं, नहीं पीते, मुझे नहीं मालूम। और जिन लोगों ने नीति बनाई उनमें से कितने लोग शराब पीते हैं, नहीं पीते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में शराबियों को सहूलियत दी गई है। बात यह है, उमा भारती जी शराबबंदी करना चाहती हैं और शिवराज सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू शराब और सस्ता और सरल किया करना चाहते हैं। अब ये बात दोनों में तय करनी चाहिए, क्या चाहते हैं। एक दूसरा, नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक शराब नहीं बिकेगी, ये उनका कहना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सारे के सारे शराब बेच रहे हैं नर्मदा किनारे। बुधवार को देवास में सिंदनी गांव के रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां रहवासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके गांव में तालाब की जमीन है, जिसे एक ही परिवार के लोगों को पट्टे पर दिया जा रहा है, जबकि कई गरीब लोग वहां पर रहते हैं। इसके बाद भी उन्हें वहां पर पट्टा नहीं दिया जा रहा। इसे लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकला। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारी पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि वे लोग 5 लाख रुपए दे देते हैं तो उन्हें पट्टे दे दिए जाएंगे। ऐसे में अब ग्रामीण ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हम ग्राम सिन्नी से आए हैं और हमारा इरिगेशन में तालाब में जो पट्टे वितरण है उसका मामला है। हमारे यहाँ जल संसाधन विभाग द्वारा हम लोगों से आवेदन करवा लिए गए हैं, बाकी हम लोगों को पट्टे नहीं दिए गए हैं। एक ही परिवार के लोगों को उनने पट्टे दे दिए गए हैं और उनके घर से शासकीय नौकरी में भी है।
और उनके मतलब बच्चों के नाम से भी दे दिए गए और उनके मिसेस के नाम से भी पट्टे आवंटित किए गए हैं। मतलब एक ही घर में मतलब दो दो तीन तीन व्यक्तियों के नाम से उन्हें पट्टे जारी कर दिए गए हैं। हमसे एसडीओ नागौरी जी, उन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी कि अगर आप 5 लाख रुपए दे देते हो तो हम आपको पट्टे वितरण कर दिए जाएंगे। हम लोग देने में असमर्थ थे। उन लोगों से पैसे लेके उन लोगों को उन्होंने पट्टे वितरण किए गए हैं। कब की थी मांग उनने पैसों की? अभी 2 रोज पहले। आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग और डिटेल्स है? रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर वो मौखिक उनने बोला था, वो वीडियो कर नहीं पाए थे हम उनका। समस्या कब से चली आ रही है? ये समस्या करीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका है। कितनी बार शिकायत कर चुके हो? हम 2 बार तो कलेक्ट्रेट में हो चुके हैं और 2 से 3 बार वहाँ शिकायत कर चुके हैं। मतलब उन लोगों कुल कितने पीड़ित लोग हैं? हम कम 40 लोग पीड़ित हैं इन चीज़ों से, 35 से 40 लोग। आज आप कलेक्टर आए, कम से कम आश्वासन मिला आपको? हाँ, उन्होंने बोला है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और आपको निष्पक्ष रूप से ये पट्टे दिए जाएंगे। आपका नाम? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।